वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। ईश्वर जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की वो सर्वशक्तिमान है। उसने तारों और ग्रहों से लेकर आपकी और हमारी भी रचना की है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, झील, उन सबको नियंत्रित करने वाला भी हमारा ईश्वर ही है। पर क्या हो जब हमारा ईश्वर अपने मनोरंजन के लिए मानव जाति पर दुख और पीड़ा डालता हो। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर अभी पाषाण युग का समय चल रहा है, जिसके बाद हमें कुछ आदिमानव को दिखाया जाता है। या पेड़ पौधे और जंगल में कुछ जानवर भी होते हैं। इसके बाद हमें इस दुनिया के रचयिता इनके ईश्वर को दिखाया जाता है, जो अपने हाथों में किताब लिए बैठे होते हैं, जहां वो इस दुनिया को अपने टेबल पर से कंट्रोल किए हुए। ये दुनिया हमारी धरती का एक सिंबल है। ईश्वर का सर्वेंट उनसे पूछता है कि आपको ये किताब कैसी लगी। इस पर गॉड उससे कहते हैं कि ये किताब मुझे इतना संतुष्ट नहीं करता। हालांकि इस किताब में मुझे एक मजेदार चीज दिखी है, जो है ब्लैक होल के निर्माण के तरीके। मुझे लगता है कि हमें ब्लैक होल को बनाकर देखना चाहिए। गॉड किताब का दूसरा पन्ना पलटते हैं और किताब को थोड़ा नीचे कर देखते हैं कि धरती पर अभी क्या चल रहा है। आदिमानव झुंड बनाकर एक आदिमानव को काफी गौर से देख रहे होते हैं, जो वो कर रहा होता है, क्योंकि वो कई घंटों से एक लकड़ी को पत्थर पर रगड़ रहा होता है। गॉड को लगता है कि शायद वो मनोरंजन करे, जो गॉड को काफी अच्छा लगता है। लेकिन तभी अचानक से गॉड देखते हैं कि आदिमानव आग जलाने में कामयाब हो गए हैं। गॉड को ये जरा सा भी पसंद नहीं आता। वो लोगों को इस तरह से स्वतंत्रता देना नहीं चाहते। गॉड को इस चीज से काफी गुस्सा आता है। वो अपने सेवक से पूछते हैं कि धरती पर अभी कौन सा युग चल रहा है। सेवक उनसे कहता है कि पुराण के अनुसार उन्हें आग जलाने में अभी भी 2 लाख सालों का वक्त बचा हुआ है। गॉड यह सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि इंसानों ने वक्त के पहले ही आग जलाना सीख लिए। गॉड गुस्से में अपने सर्वेंट को आग बुझाने का आदेश देते हैं। सर्वेंट उनकी बात मानते हुए तुरंत अपने काम में लग जाता है। वो इंसानों की दुनिया में अपने फूंक से एक तेज हवा का झोंका क्रिएट करता है और उस जल्द ही आग को बुझा देता है। आदिमानव आग को बुझता देख निराश हो जाते हैं। वह गॉड अपनी किताब को लेकर फिर से पढ़ने लगते हैं और इधर धरती पर आदिमानव उस आदिमानव को परेशान करने लगते हैं जिसने आग जलाई थी। ये देखकर गॉड सर्वेंट को उन्हें गुफा में ले जाने का आदेश देते हैं। सर्वेंट जमीन की ओर अपना हाथ फेरता है, जहाँ पर हाथियों का झुंड होता है। इससे कि हाथियों का झुंड आक्रामक रूप से आदिमानवों की तरफ दौड़ने लगते हैं। लोग डरकर हाथियों से बचने के लिए गुफा में छुप जाते हैं। हालांकि जल्द ही लोग फिर से वापस घास के मैदानों में आ जाते हैं और इस बार वे बारिश लाने के लिए अनुष्ठित डांस करते हैं। उन्हें नाचता देख गॉड कहते हैं कि इस बार इन्हें क्या हुआ है, वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्या पसंद नहीं आया। इस पर सर्वेंट गॉड से कहता है कि हम इस बार धरती पर अकाल के समय को बंद करना भूल गए हैं, जिस वजह से धरती पर चारों तरफ सूखा अकाल पड़ चुका है। लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी मर रहे हैं। ये सुनकर गॉड तुरंत धरती पर पानी देने की अनुमति देते हैं। गॉड के इस फैसले से सर्वेंट आश्चर्य होकर मुस्कुराता है कि गॉड कितने दयालु हैं। फिर वो धरती पर पानी की स्प्रे करता है, जिससे कि आदिमानवों के बीच खुशी का माहौल हो जाता है, क्योंकि कई सालों बाद धरती पर बारिश हुई है। सभी लोग आसमान की ओर हाथ उठाकर नाचने लगते हैं। वो बारिश का आनंद लेते हैं, जबकि गॉड उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। वो लोगों के मनोरंजन व्यवहार का मजाक उड़ा रहे होते हैं। गॉड सर्वेंट को थोड़ा और स्प्रे करने को कहते हैं, ताकि वो लोगों के मनोरंजन का मजा ले सके। अब मन भर जाने के बाद गॉड अपनी किताब को लेकर अपने सर्वेंट को धरती पर प्लेग वायरस फैलाने का आदेश देते हैं। सर्वेंट गॉड के इस फैसले से हैरान हो जाता है कि गॉड ने इतनी जल्दी अपना मूड इस तरह से बदल लिया। इस बार सर्वेंट ऐसा करने में थोड़ा बुरा फील करता है, क्योंकि उससे भी लोगों के नए नए मनोरंजन व्यवहार को देखकर अच्छा लग रहा था, पर ना चाहते हुए भी उसे गॉड की बात माननी पड़ती है। वहाँ पर रखे एक प्राचीन बॉक्स में से एक शीशी को निकालता है और उस वायरस को धरती पर फैला देता है। लोग तुरंत गिरने तड़पने लगते हैं। गॉड कुछ सेकंड के लिए उनकी पीड़ा को देखते हैं और फिर से किताब पढ़ने लग जाते हैं। समय गुजरता है और आदिमानव की जगह अब उस जगह पर हमें आधुनिक लंदन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कई स्काई क्रीपर्स बिल्डिंग्स है। इंसान काफी एडवांस हो चुके हैं। वहीं गॉड टेबल के पास बैठे ये सब देख रहे होते हैं। सर्वेंट गॉड के लिए लूसीफर की सबसे बेहतरीन शराब में से एक बोतल लाता है और साथ ही एक डेविल लेटर भी, जिसमें यह बताया गया होता है कि चीजों को कैसे बनाया जाए। लेकिन तभी गॉड का ध्यान लंदन की एक सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जाती है। सर्वेंट बताता है कि असली टावर है। गॉड अपनी आंखों को मलते हैं और फिर से उस बिल्डिंग को देखते हैं। गॉड वहां के बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग में आग लगाने का आदेश देते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आग लगने के बाद इंसान क्या करते हैं। सर्वेंट अपनी जेब से एक माचिस की डिब्बी निकालता है और माचिस की तिल्ली को जलाकर एक बिल्डिंग के ऊपर फेंक देता है और देखते ही देखते उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। चारों तरफ बिल्डिंग में अफरा तफरी का माहौल होता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए छत पर आ जाते हैं और तभी गॉड एक फूंक मारते हैं, जिससे कि आग और भी ज्यादा फैल जाती है। वो उनकी दहशत का नकल करते हैं। वहीं शहर में आग बुझाने और लोगों को बचाने के लिए फायर ट्रक, पुलिस और कई सारे एम्बुलेंस की गाड़ियां आनी शुरू हो जाती है।
गॉड सर्वेंट से पूछते हैं कि बिल्डिंग पर जो लोग हैं वो अभी क्या सोच रहे होंगे। सर्वेंट कहता है कि लोग अभी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई उन्हें बचा ले। गॉड सर्वेंट को इसमें ट्विस्ट लाने को कहते हैं। सर्वेंट को लगता है कि वो बाउंडर की बात कर रहे हैं, इस पर गॉड कहते हैं कि हाँ यही तो चाहिए, पर सर्वेंट कहता है कि इस तरह के शहर में बाउंडर लाना प्राकृतिक के खिलाफ है। गॉड नोट करते हैं कि मानो अब भी धरती पर ही सीमित है। उन्हें ये भी नहीं पता कि स्पेस में और भी ब्रह्मांड है जिसमें कई तारे, ग्रह और ब्लैक होल है। उन्हें लोगों के ऊपर गुस्सा आता है। वो लोगों को तुच्छ नमूने कहते हैं और उनकी शिकायत करते हैं क्योंकि वे अब तक स्पेस में अन्य ब्रह्मांड भी ढूंढ नहीं सके, जिससे मैंने अपने मनोरंजन के लिए सैटरडे रात को बनाया था। अपने गुस्से में गॉड सर्वेंट को बाउंडर लाने का आदेश देते हैं। सर्वेंट ये करने में थोड़ा झिझकता है क्योंकि इससे सभी लोग मारे जाएंगे और इस बार भी उसे ना चाहते हुए भी गॉड की बात माननी पड़ती है। अपनी हाथों की हल्की से हरकत से वो बिल्डिंग के ऊपर एक बाउंडर ले आता है और इस प्राकृतिक आपदा में छत पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और बाउंडर का धूल गॉड के कमरे में फैल जाता है। उस कमरे में सांस लेना मुश्किल होने लगता है, इसलिए गॉड बाउंडर को रोकने का आदेश देते हैं। अब कमरे से धूल साफ हो जाती है और गॉड खुश हो जाते हैं और अपने सर्वेंट को खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं। तो ऐसे थे इस कहानी के गॉड, जो अपने मनोरंजन के लिए लोगों को तकलीफ देना, उन्हें उसी तरह से विकास करने देना जहाँ तक कि वो चाहते थे। अगर वक्त के पहले कोई आगे बढ़ जाए तो उसे नष्ट कर देना, जैसा कि आदि मानव के साथ हुआ था। उन्होंने वक्त के पहले आग जलाना सीख लिया था, जो ईश्वर को नौजवान गुजरा, और जब ईश्वर को उस पीढ़ी के लोगों से मन भर जाता तो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से खत्म कर देना, जैसा कि प्लेग वायरस से हुआ था और शहर में बाउंडर से। तो ऐसे ईश्वर की हम कामना भी नहीं करते। और इसी यूनिक कहानी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म होती है।